सुस्वागतम। आज मैं संस्कृत बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न कथाक्रम संयोजनम लेकर उपस्थित हुई हूँ। कथाक्रम संयोजनम का अर्थ है कि जो कथा दिया है उसका क्रम पेपर में सही नहीं है, उसको सही क्रम में लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अधोलिखितम वाक्यानाम कथाक्रम संयोजनम कुरुत। नीचे लिखे वाक्यों का कथाक्रम संयोजन कीजिए। यह क्रम सही नहीं है, इसे हमें सही क्रम में लिखना है। पहला है सह पुत्रम द्रष्टुम पदातिरेव प्राचरत। सह वह, पुत्रम द्रष्टुम अपने पुत्र को देखने के लिए, पदातिरेव पैदल ही, प्राचरत चल पड़ा। दूसरा, एकदा एक बार, तस्य पुत्रः उसका पुत्र, रुग्णः जातः रोगी हो गया, अर्थात एक बार उसका पुत्र बीमार पड़ा। तीसरा, कश्चन निर्धनः जनः कोई निर्धन मनुष्य, वित्तम उपार्जितवान, वित्तम का अर्थ धन, उपार्जितवान धन कमाया। चौथा, रात्रि निवासम कर्तुम रात में निवास करने के लिए, कंचित किसी, गृहस्थम गृहस्थ के, उपागतः गृहस्थ के पास पहुँचा। पांचवा, चौरस्य पाद ध्वनिना चोर के पैर की आवाज से, अतिथि प्रबुद्ध जग गया। छठा, तस्मिन् गृहे उसके घर में, कश्चन चौरः कोई चोर, गृहाभ्यंतरे प्रविष्ट घर के अंदर प्रवेश किया। अब इसको हमें सही क्रम में कैसे लिख रहे हैं देखिए। पहला क्या होगा कि कश्चन निर्धन जना वित्तम उपार्जितवान, कोई निर्धन मनुष्य धन कमाया। दूसरे नंबर पे एकदा तस्य पुत्र रुग्णः जातः, एक बार उसका पुत्र बीमार पड़ा। तीसरे नंबर पे सह पुत्रम द्रष्टुम पदातिरेव प्राचरत, वह अपने पुत्र को देखने पैदल ही चल पड़ा। चौथा, रात्रि निवासम कर्तुम रात में निवास करने के लिए किसी गृहस्थ के पास पहुंचा। इसके बाद पांचवें नंबर पे तस्मिन् गृहे उसके घर में, कश्चन चौरः गृहाभ्यंतरे प्रविष्ट, उसके घर में कोई चोर घर के अंदर प्रवेश किया। और छठे नंबर पे चौरस्य पाद ध्वनिना अतिथि प्रबुद्ध, चोर के पैरों की आहट से अतिथि जग पड़ा। तो आपको पूरे वाक्य लिखना है। कई बार विद्यार्थी 1, 3, 4 नंबर डाल देते हैं। 1, 3, 4 नंबर डालना गलत है। तो आप पूरे अंक मिलेंगे यदि आप पूरे क्रम से वाक्य को शुद्ध वाक्य करके लिखेंगे। दूसरा है ग्रामे करुणापरो गृही तस्मै आश्रयम प्रायच्छत। गांव में कोई दयालु, गृही का अर्थ होता है गृहस्थ, तस्मै उसे, आश्रयम प्रायच्छत उसे आश्रय दिया। दूसरा, एकम मंजूषाम आदाय, एक पेटी को लेकर, चौरः पलायितः चोर भाग गया। तीसरा, रात्रौ विजने प्रदेशे, रात्रौ रात्रि में, विजने का अर्थ होता है निर्जन सुनसान, प्रदेश में, पदयात्रा का अर्थ है पैदल चलना, न शुभावहा शोभनीय नहीं है, ठीक नहीं है। रात में निर्जन प्रदेश में पैदल चलना ठीक नहीं है, शुभदायक नहीं है। चौथा, सायं समयपि, शाम के समय में, निर्धना जनः जो गरीब मनुष्य था, गंतव्यात् दूरे आसीत् अपने गंतव्य स्थल से, जहाँ उसको पहुँचना है उस स्थल से बहुत दूर था। पांचवा, अतिथिम चौरम मत्वा, अतिथि को चोर मानकर, ग्रामवासिनः गांव के लोग, अभर्त्सयन् उसकी निंदा करने लगे। अब हमें सही क्रम में जमाना है। तो पहला क्या होगा, सायं समयपि
शाम के समय में निर्धना जना गंतव्या दूरे आसीत्, जो निर्धन मनुष्य है वह अपने गंतव्य से दूर था। दूसरा, रात्रौ विजने प्रदेशे पदयात्रा न शुभावः, रात में निर्जन प्रदेश में पैदल चलना शुभदायक नहीं है। तीसरा, ग्रामे करुणापरो गृही तस्मै आश्रयं प्रायच्छत्, गांव में किसी दयालु गृहस्थ ने उसे आश्रय दे दिया। चौथा, एकम मंजूषाम आदाय चौरः पलायितः, एक पेटी को लेकर चोर भाग गया। और पांचवा, अतिथि चौरम मत्वा, अतिथि को चोर मानकर ग्रामवासिनः अभर्त्सयन्, गांव के लोग उसकी निंदा करने लगे। तो इस दूसरे का भी उत्तर मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि इससे कोई संबंधित, इस प्रश्न से संबंधित कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।